हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह इतिहास में पहली बार है जब किसी हिंदी राइटर को यह सम्मान दिया गया है। उन्हें उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह उपन्यास हिंदी में रेत की समाधि के नाम से छपा था, जिसे अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और इसका नाम टॉम्ब ऑफ सैंड रखा। यह उपन्यास दुनिया की उन 13 किताबों में शामिल हो गई है जिन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं। उनके पिता सिविल सेवा में थे, जिस वजह से उनकी परवरिश अलग अलग शहरों में हुई। इसी दौरान उनका रुझान हिंदी लेखनी की ओर हुआ। गीतांजलि श्री ने अब तक 4 उपन्यास लिखे हैं। इसके साथ ही बहुत सारी कथा संग्रह की रचना भी की है। उनकी पहली कहानी बेलपात्र है, जिसे उन्होंने 1987 में लिखा था, जो साहित्यिक पत्रिका हंस में प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद लघु कहानियों का संग्रह अनुगूंज 1991 में आया। लेकिन उन्हें लोकप्रियता हासिल हुई उपन्यास माई के अंग्रेजी अनुवाद से, जो कि उत्तर भारतीय मध्यवर्गीय परिवार में महिलाओं की दशा पर आधारित था। माई का अनुवाद नीता कुमार ने अंग्रेजी में किया था, जिन्हें साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गीतांजलि श्री का दूसरा उपन्यास था हमारा शहर उस बरस। ये बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटनाओं के बाद की स्थिति पर आधारित था। उनकी कृतियों को अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, साइब्रियन और कोरियन। जहां तक बात है उनके उपन्यास रेत की समाधि की, जिसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करने वाले डेजी रॉकवेल हैं। अमेरिकन राइटर पेंटर हैं। डेजी रॉकवेल इससे पहले भी कई नामचीन लेखकों की किताब का अनुवाद कर चुकी हैं। बुकर पुरस्कार के लिए 13 किताबों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से एक गीतांजलि श्री की किताब भी थी। टॉम्ब ऑफ सैंड बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली किताब है, और गीतांजलि श्री बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं। 64 साल की गीतांजलि श्री इन दिनों दिल्ली में रहती हैं, और पुरस्कार जीतने के बाद उनका कहना है कि ये मेरे लिए सपने जैसा है। सच कहूं तो मैंने कभी बुकर का सपना नहीं देखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अवार्ड जीत सकती हूं। मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पुरस्कार के साथ ही गीतांजलि श्री को इनाम के तौर पर 60,000 पाउंड की इनाम राशि मिली है, जिसे वो डेजी रॉकवेल के साथ शेयर करेंगी। वहीं बुकर की ज्यूरी के अध्यक्ष फ्रेंच वेने ने कहा कि आखिरकार हम गीतांजलि श्री के लेखन और डेजी रॉकवेल के किए गए अनुवाद को पढ़ने के बाद उपन्यास टॉम ऑफ सैंड की मार्मिकता और चंचलता से मोहित हो गए। यह भारत और उसके विभाजन पर एक शानदार उपन्यास है, जो मंत्रमुग्ध कर देता है। यह युवाओं, पुरुषों, महिलाओं, परिवारों और राष्ट्र को कई आयाम में दिखाता है। यह उपन्यास हमें 80 वर्षीय एक महिला के जीवन के हर पहलू और आश्चर्यचकित कर देने वाले उस अतीत में ले जाता है, जहां उसे बंटवारे का दर्द का सामना करना पड़ा। बता दें कि बुकर पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एक पुस्तक को हर साल दिया जाता है। 2022 के पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक की घोषणा 7 अप्रैल को लंदन बुक ऑफ फेयर में की गई थी, जबकि विजेता का ऐलान अब किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।